हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम EIGRP के मैट्रिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने टास्क हैं इन सारे की तरफ आ जाएंगे और वन बाय वन सारों को परफॉर्म करेंगे। अगर हम EIGRP की मैट्रिक की बात करें तो जो एल्गोरिदम यूज़ होता है EIGRP के मैट्रिक में उसको ड्यूअल एल्गोरिदम कहते हैं और दो पार्ट्स होते हैं EIGRP के मैट्रिक के। इनमें से एक को वेक्टर मैट्रिक कहते हैं और दूसरे को कंपोजिट मैट्रिक कहते हैं। अब वेक्टर मैट्रिक कब और कहाँ यूज़ होता है, तो जब भी नेबर फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त जो मैट्रिक यूज़ होता है उसको वेक्टर मैट्रिक कहते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारे पास यहाँ एक राउटर है R1, ये कनेक्टेड है एक दूसरे राउटर R2 के साथ। जैसे ही हम इन दोनों राउटर्स के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस वक्त जो मैट्रिक यूज़ होता है उसको वेक्टर मैट्रिक कहते हैं। और वेक्टर मैट्रिक अपडेट में 6 चीज़ों को सेंड करता है नेबर्स की तरफ। इनमें से एक बैंडविड्थ होती है, लोड होता है, डिले होता है, रिलायबिलिटी होती है, MTU होता है और हाफ काउंट होता है। जैसे कि इस टोपोलॉजी को अगर हम एज ए एग्जांपल ले लें तो R1 जो है ये 6 चीज़ों को जो बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, MTU और हाफ काउंट को R2 को सेंड करेगा और R2 जो है ये 6 के 6 पैरामीटर्स को R1 की तरफ सेंड करेगा। अब EIGRP के मैट्रिक में ये जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से पैरामीटर यूज़ होंगे, बैंडविड्थ कौन सी होगी, जो भी लोएस्ट बैंडविड्थ होगी वो यूज़ होगी। लोड कौन सा होगा, जो भी हाईएस्ट लोड होगा टोपोलॉजी में वो यूज़ होगा। डिले कौन सा होगा, डिले टोटल सम ऑफ आउटगोइंग इंटरफेसेस, जितने भी टोपोलॉजी में राउटर्स हैं उन राउटर्स के जो भी आउटगोइंग इंटरफेसेस है उसको सम किया जाएगा और जो भी टोटल आएगा वो EIGRP के मैट्रिक में यूज़ होगा। और रिलायबिलिटी कौन सी यूज़ होगी, रिलायबिलिटी जो भी लोएस्ट रिलायबिलिटी है वो यूज़ होगी। MTU बाय डिफ़ॉल्ट EIGRP के मैट्रिक में यूज़ नहीं होता है, बट जब हमारे पास मल्टीपल लिंक्स हो और सारे लिंक्स पे बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी सेम आ रही हो तो MTU यूज़ होता है एज ए टाई ब्रेकर। और MTU कौन सा यूज़ होगा, जो भी लोएस्ट होगा। और हाफ काउंट को भी अपडेट्स में सेंड किया जाता है नेबर की तरफ। तो अब हाफ काउंट क्या होता है, हाफ काउंट लास्ट रिजल्ट होता है जो लूप प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट टाइम जो मैट्रिक यूज़ होगा उसको वेक्टर मैट्रिक कहते हैं। उसके बाद EIGRP की टोपोलॉजी में जहाँ पर भी मैट्रिक कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी तो उस मैट्रिक को कंपोजिट मैट्रिक कहेंगे। कंपोजिट मैट्रिक में भी 4 चीज़ें हैं, बैंडविड्थ है, लोड है, डिले है, रिलायबिलिटी है। सेम लोएस्ट बैंडविड्थ, हाईएस्ट लोड और टोटल सम ऑफ आउटगोइंग इंटरफेसेस डिलेज और रिलायबिलिटी जो भी लोएस्ट होगी वो यूज़ होगी। अब इन 4 पैरामीटर्स की भी कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं। जैसे कि बैंडविड्थ की वैल्यू है उसको K1 कहते हैं जो इक्वल होती है 1 के। लोड की K वैल्यू को K2 कहते हैं जो इक्वल होती है 0 की। डिले की K वैल्यू को K3 कहते हैं जो इक्वल होती है 1 की। और रिलायबिलिटी की जो K वैल्यू है उसको K4 और K5 कहते हैं और ये दोनों 0 के बराबर होते हैं। अगर हम कंपोजिट मैट्रिक की थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो इसको भी डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। 2 हार्ड वैल्यूज़ होती हैं और 2 सॉफ्ट वैल्यूज़ होती हैं। हार्ड वैल्यूज़ कौन कौन सी है, इनमें से एक बैंडविड्थ होता है और दूसरा डिले होता है। अब हार्ड वैल्यू से क्या मुराद है, हार्ड वैल्यू का मतलब है कि ये चेंज नहीं होती है, परमानेंट होती है, बट हमें अगर ज़रूरत पड़े तो मैनुअली हम चेंज कर सकते हैं। और सॉफ्ट वैल्यूज़ में भी 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक को लोड कहते हैं, दूसरे को रिलायबिलिटी कहते हैं। अब सॉफ्ट वैल्यूज़ से क्या मुराद, सॉफ्ट वैल्यूज़ से मुराद जो चेंज होती रहती हैं और ये 2 पैरामीटर्स भी EIGRP के मैट्रिक में यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। जब भी चेंजेस आ जाएंगे तो मैट्रिक कैलकुलेट का होना पड़ेगा, तो मैट्रिक कैलकुलेट होगा तो नेबर डाउन होगा। तो इस वजह से EIGRP के मैट्रिक में लोड और रिलायबिलिटी भी यूज़ नहीं होता है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो EIGRP का जो फार्मूला होता है वो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ
जो भी लोएस्ट बैंडविड्थ होगी प्लस कम्युलेटिव डिले। कम्युलेटिव डिले से क्या मुराद होता है, टोटल सम ऑफ आउटगोइंग इंटरफेसेस, जो भी सम आएगा उसको कम्युलेटिव डिले कहते हैं। और ये सारी जितने भी वैल्यू होंगी वो मल्टीप्लाई होगी 256 से। और अगर हम मज़ीद समझने के लिए वाइट बोर्ड पे जाए और एक टोपोलॉजी ड्रा करें, सपोज हमारे पास यहाँ एक राउटर है R1, ये कनेक्टेड है एक दूसरे राउटर R2 के साथ, और ये कनेक्टेड है एक तीसरे राउटर R3 के साथ। और अगर हम R1 और R2 के दरमियान बैंडविड्थ सपोज हम 100 kbps लेते हैं, और इसके R2 और R3 के दरमियान हम 200 kbps लेते हैं। और इसके अलावा आउटगोइंग इंटरफेसेस, R1 के लिए ये आउटगोइंग इंटरफेस है और R2 के लिए ये आउटगोइंग इंटरफेस है। तो आउटगोइंग इंटरफेस का जो डिले है, सपोज हम यहाँ पे 100 लेते हैं और यहाँ पर भी 100 लेते हैं। और अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूला होता है 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ प्लस टोटल डिले आउटगोइंग इंटरफेस का, और ये मल्टीप्लाई होगा 256 का। 10⁻⁷ लीस्ट बैंडविड्थ क्या है, अगर हम इस टोपोलॉजी में देखें तो 100 kbps है, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस डिले, तो डिलेज का टोटल सम लेना है 100 प्लस 100 200, और ये मल्टीप्लाई होगा 256 का, और इसका भी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो इसका मेट्रिक कहलाएगा। तो गाइस ये थी आज की हमारी शॉर्ट डिस्कशन EIGRP मैट्रिक से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने टोपोलॉजी में और अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो गाइस आज का हमारा जो पहला टास्क है वो है कैलकुलेट FD and AD from R1 to R4 नेटवर्क 214.14.14.1। R1 से लेके R4 के इस नेटवर्क तक के जो FD है और AD को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए राउटर 1 पे चलते हैं, और राउटर 1 पे अगर हम देखें शो IP EIGRP टोपोलॉजी करके, तो R4 तक पहुंचने के लिए दो पाथ हैं, एक राउटर 2 से होता हुआ और दूसरा राउटर 3 से होता हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों का FD और AD सेम है। अब ये FD और AD कैसे कैलकुलेट हो के आए यही देखना है हमने। तो इसके लिए अगर हम जाएं किसी भी एक इंटरफेस पे, क्योंकि दोनों का FD AD सेम है, तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट ये वाला इंटरफेस लेते हैं 0/0। तो उसका जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे मेंशन है और उसकी डिले भी यहाँ पे मेंशन है। याद रखिएगा बैंडविड्थ और डिले को। और अगर हम राउटर 2 पे जाए और राउटर 2 के ये वाला इंटरफेस को देखें, क्योंकि ये आउटगोइंग इंटरफेस है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 करके, तो बैंडविड्थ दोनों इंटरफेसेस की सेम है और डिले भी 100 है। और फिर हमने राउटर 4 के इस नेटवर्क को देखना है, तो शो इंटरफेस लूप बैक है, लूप बैक 0 करके देखें, तो इसकी बैंडविड्थ हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ये हमारी उसमें यूज़ नहीं होगी फार्मूले में। और डिले जो होगी वो यहाँ पे हमें नोट कर दीजिएगा 5000 है। और अगर हम यहाँ पे डिले को काउंट करें तो 100 प्लस 100 प्लस 5000, 100 प्लस 100 प्लस 5000, तो ये इक्वल होता है 5202। और अगर हम डिले की बात करें तो जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं डिले को किसी इंटरफेस लेवल पे, तो वो हमेशा इंटरफेस लेवल पे कॉन्फ़िगर वैल्यू के साथ मल्टीपल होती है 10 टाइम। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस 10 टाइम जो मल्टीपल हुआ था उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास अब टोटल डिले ये आ गई है। और अगर हम राउटर 1 पे जाएं
और राउटर 1 पे अगर हम शो IP EIGRP टोपोलॉजी और 214.14.14.1 इस पार्टिकुलर नेटवर्क के अगर हम देखें डिटेल्स को, तो उसका सबनेट मास्क लिख के एंटर करेंगे। तो उसके लिए जो बैंडविड्थ है वो ये है, क्योंकि यही लीस्ट बैंडविड्थ है, और डिले जो है वो 5200 था, जिसको हमने डिवाइड किया है 10 से, तो 520 आ गया है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे, और अगर हम यहाँ पे फार्मूले को देखें 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लीस्ट bandwidth प्लस टोटल डिले ऑफ आउटगोइंग इंटरफेसेस और मल्टीप्लाइड बाय 256। अगर 10⁻⁷ को हम कैलकुलेट करें तो वो आता है 7 टाइम्स 0, और हमारे पास बैंडविड्थ क्या थी, लीस्ट बैंडविड्थ। तो लीस्ट बैंडविड्थ हमारे पास थी ये 1 और 5 टाइम्स 0, 4 5, और ये प्लस डिले हमारे पास कितना आया था 520, और ये मल्टीप्लाई होगा 256 से। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 50 कट हो जाएंगे यहाँ से 50 पे, तो ये सिर्फ 100 रहेगा। 100 प्लस 520 मल्टीप्लाइड बाय 256। अब इसको हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे, 100 प्लस 520 मल्टीप्लाई करना है 256 से, तो ये आता है 15870। और अगर हम यहाँ पे जाके देखें शो IP EIGRP टोपोलॉजी करके, तो जो FT कैलकुलेट हुआ है फॉर दिस नेटवर्क वो है 15872015870। और अगर हम AD की बात करें, एडवर्टाइज डिस्टेंस की, तो ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सोर्स के नेबर से लेके डेस्टिनेशन तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आता है। तो सोर्स के नेबर से जो लीस्ट बैंडविड्थ थी वो तो सेम रहेगी, क्योंकि बैंडविड्थ दोनों इंटरफेसेस की सेम थी, जबकि डिले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वाला डिले अब काउंट नहीं होगा। तो ये डिले था हमारे पास 100 प्लस लूप बैक का था 5000 डिवाइडेड बाय 10 करें तो ये 510 आ जाएगा। और अगर हम वाइट बोर्ड पे जाएं और फार्मूले में अप्लाई करें तो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय लीस्ट बैंडविड्थ थी हमारे पास ये, और ये प्लस करना था। अब हमारे पास जो टोटल डिले आया है वो 510 है, और ये मल्टीप्लाई होगा 256 से। और अगर 10⁻⁶ को डिवाइड करें इससे तो हमारे पास 100 आ रहा था, और इसको हमने प्लस करना है 510 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 256 से। तो चलिए कैलकुलेटर पे जाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। 100 प्लस 510 मल्टीप्लाई बाय 256, तो ये आता है, ये वैल्यू आती है। और अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें FD को, तो FD आता है 156160। तो हमारा जो पहला टास्क था वो हो गया है। अगर हम सेकंड टास्क की बात करें तो वो है ट्रेस करना है R4 के नेटवर्क को फ्रॉम R1 से ट्रेस करें। अगर हम ट्रेस 214.14.14.1 करके, तो दो पाथ हैं यहाँ पर, R3 से होता हुआ और फिर R2 से होता हुआ। और अगर हम थर्ड टास्क की बात करें तो चेंज मेट्रिक वैल्यू एंड मेक श्योर R4 नेटवर्क रीचेबिलिटी फ्रॉम R1 वाया R3 टू R4। दो पाथ थे, तो हमने कोई मेट्रिक की वैल्यू चेंज करनी है,
तो उसके बाद जो ट्रैफिक होगी फ्रॉम R1 से R4 के इस नेटवर्क तक वो वाया ए वाला पाथ होना चाहिए। तो इसके लिए R1 पे चलते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके इंटरफेस लेवल पे हमने दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे बैंडविड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, डिले को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिले और बैंडविड्थ को कम करना होगा या फिर हम दूसरा जो इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 1/0 पे डिले या बैंडविड्थ की वैल्यू को हम बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं ये वाला इंटरफेस लेता हूँ फास्ट ईथरनेट 0/0 और मैं बैंडविड्थ को अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे बैंडविड्थ लिख सकते हैं, बैंडविड्थ, और उसको चेंज कर सकते हैं। मैं बैंडविड्थ को नहीं लेता हूँ बल्कि मैं डिले को लेता हूँ और डिले में 1 रखता हूँ। और अगर उसके बाद में अब देखूँ शो आईपी शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 करके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो डिले है वो 10 है। 1 हमने कॉन्फ़िगर किया था तो ये 1 मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो यहाँ पे 10 शो कर रहा है। और अगर हम शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 214.14.14.1 255.255.255.255 देख करके देखें तो यहाँ पर अभी तक सेम है। तो मैं अगर शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी करके देखता हूँ, अभी भी ये सेम शो कर रहा है। क्यों सेम शो कर रहा है? क्योंकि एक सक्सेसर हो। पहले हमारे पास यहाँ पर ऊपर जाके अगर हम देखें तो इसके लिए 2 सक्सेसर थे। अब यहाँ पर एक सक्सेसर है और दूसरा फिजिबल सक्सेसर बन गया है। क्यों फिजिबल सक्सेसर बन गया है? क्योंकि ये कंडीशन को मैच कर रहा है। सक्सेसर के जो FD से वो अब फिजिबल डिस्टेंस का जो AD है वो छोटा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। और अगर हम शो आईपी राउट करके देखें तो अब जो राउटर 4 तक के लिए सिर्फ एक पाथ है, क्योंकि सक्सेसर एक है और दूसरा फिजिबल सक्सेसर है। जो भी सक्सेसर होगा वो राउटिंग टेबल में आता है। और अगर हम ट्रेस करके देखें 214.14.14.1 को, तो अब ये सिर्फ सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा है। और अगर हम बात करें अपने 4th टास्क की, तो 4th टास्क है मेक श्योर टू रीच R4 नेटवर्क वाया R2 फ्रॉम R1 शुड बी फिजिबल सक्सेसर। R4 तक पहुंचने के लिए ये वाला जो पाथ है ये फिजिबल सक्सेसर होना चाहिए कह रहा है। ऑलरेडी ये है क्योंकि इसका AD जो है वो सक्सेसर के FD से छोटा है, तो ये ऑलरेडी फिजिबल सक्सेसर हो गया। अगर हमने फिजिबल सक्सेसर नहीं बनाना है तो राउटर 2 के इस इंटरफेस के डिले की वैल्यू जो है वो आप हम बढ़ा दें तो ये फिजिबल सक्सेसर नहीं रहेगा। तो अगर ऑलरेडी हमने देखा था कि सक्सेसर एक ही है यहाँ पे और दूसरा जो है ये फिजिबल सक्सेसर है, तो ऑलरेडी हमारा 4 टास्क हो गया है। तो 5th टास्क में को अगर हम देखें तो चेंज मैट्रिक कैलकुलेशन वैल्यू एंड मेक श्योर मैट्रिक कैलकुलेट ऑन डिले वैल्यू ओनली। और क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में ये डिस्कस किया था कि जो मैट्रिक कैलकुलेशन में जो वैल्यू यूज़ होती है वो डिले और बैंडविड्थ है, तो अब हमने इस टास्क में बैंडविड्थ को हटाना है, सिर्फ डिले की बेस पे कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए राउटर 1 पे अगर हम जाएं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि नेबर सारे हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर शो आईपी प्रोटोकॉल करके देखें, प्रोटोकॉल्स करके, तो यहाँ पर जो मैट्रिक के लिए जो वैल्यूज़ यूज़ होती है वो K वैल्यू 1 जो है वो 1 है। जो बैंडविड्थ होती थी वो यूज़ होती थी, K2 यूज़ नहीं हो रहा है, K3 यूज़ हो रहा है, बैंडविड्थ और डिले यूज़ हो रहा है। हमने इसको चेंज करना है, सिर्फ डिले करना है। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं और EIGRP राउटर EIGRP 1 और यहाँ पर मैट्रिक वेट और मैट्रिक वेट की अगर हम इस यहाँ पे 0 रखते हैं। इसके बाद अगर K वैल्यू 1 को देखें तो K वैल्यू 1 को हमने बैंडविड्थ को यूज़ नहीं करना है, तो इसको भी हम 0 करते हैं। K वैल्यू 2 बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो 0 रखते हैं। K वैल्यू 3 को हम 1 रखते हैं। K वैल्यू 4 को हम 0 रखते हैं।
और के वैल्यू 5 को भी हम 0 रखते हैं। यहाँ पर ये जो के वैल्यू 1 है बैंडविड्थ थी, अब ये कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होगी। एंटर करेंगे तो सारे नेबर अप डाउन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है मैसेज कि के वैल्यू मिसमैच। तो सारे राउटर्स पे जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, राउटर EIGRP1 मेट्रिक वेट 0, के वैल्यू 1 0, के वैल्यू 2 0, के वैल्यू 3 1, के वैल्यू 4 0 और के वैल्यू 5 0 करके एंटर करते हैं। 3 पे जाते हैं, यहाँ पर भी नेबर डाउन हो गया है, इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर EIGRP1 मेट्रिक वेट स्पोर्ट वैल्यू 0 रखा था, के वैल्यू 1 जो है वो 0 रखते हैं, के 2 भी 0 है, के 3 हमने 1 रखना है, के 4 0 है और के 5 जो है वो भी 0 है। इसी तरह 4 पे जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके राउटर EIGRP1 मेट्रिक वेट स्पोर्ट वैल्यू 0, के 1 0, के 2 0, के 3 1, के 4 0 और के 5 भी हम 0 करते हैं। अब नेबर फॉर्म होना शुरू हो गए हैं और R1 पे अगर हम देखें तो नेबर फॉर्म हो गया है। और अगर हम देखें शो IP प्रोटोकॉल्स करके, तो अब K1 की वैल्यू 0 हो गई है और सिर्फ डिले यूज़ हो रहा है। अब मेट्रिक में भी यहाँ पे चेंजिंग आ गई है। शो IP टोपोलॉजी करके देखें, शो IP EIGRP टोपोलॉजी और एंटर करें। पार्टिकुलर नेटवर्क R4 केस नेटवर्क की बात करें तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो FDA और AD दोनों चेंज हो गए हैं क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ डिले की वैल्यू की बेस पे मेट्रिक कैलकुलेट हो रहा है। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक था EIGRP की मेट्रिक से रिलेटेड, उसको थ्योरेटिकल भी देखा और प्रैक्टिकल भी हमने किया। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।